सियासी मदाखलत भी थी। जी, ये जब डीजी साहब ने मुझे एलबीसी का इजाफी चार्ज जब मुझे दिया तो तब यहाँ पे कुछ मामला चल रहे थे यूट्यूब एक दो चैनल के जगह साथ पे। मैं हूँ शहराज खान। जैसा कि नाज़रीन आप अक्सर औकात देखते हैं कि लाहौर को बागों का शहर क्यों कहा जाता है, इसके पीछे बागबानों का हाथ, सुपरवाइज़र का हाथ। एलबीसी की बात की जाए, एलबीसी पे आज से चंद माह पहले क्या हालात थे। लोगों ने रास्ते काट के अपनी स्कीमों को रास्ते, अपनी शादी हालों को रास्ते दे दिए थे। उस पर कोई ऐसी कार्रवाई तो नहीं मैंने देखने में आई थी, लेकिन चंद माह पहले अगर किसी ने वहाँ पे रास्ता बनाया, जैसे ही अब्दुल्ला नसार चीमा साहब प्रोजेक्ट डायरेक्टर यहाँ पे एलबीसी पे आए और उन्होंने आते ही कार्रवाई का आगाज़ किया, और जैसे ही आगाज़ किया बड़ी ऐसी मुश्किलात भी आई, लेकिन उन्होंने सारी मुश्किलात को फेस करते हुए उसका मुकाबला किया और आज वो कामयाबी से अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। इनसे बड़ा कीमती टाइम लिया है हमने, इनसे जानते हैं कि कैसे इन्होंने सोचा कि एलबीसी को भी साफ़ सुथरा किया जाए। फूलों को जैसे शहर कहा जाता है, लाहौर को तो नहर को भी बनाना चाहिए। एलबीसी पर आप जब भी जाएंगे देखेंगे, और उसके पीछे तमाम काविश अब्दुल्ला नसार चीमा साहब की, इनको हम सलूट पेश करते हैं। आज इनसे ये भी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपके टाइम के लिए शुक्रिया। जी जज़ाकल्लाह। अच्छा सर ये बताइएगा कि माशाल्लाह आप 6 माह हो चुके हैं, आप एलबीसी पे अपना काम जारी किए हुए हैं। जी बिल्कुल। ये आपने किस तरीके से इसको मैनेज किया? बड़ी यहाँ पे वो सियासी मदाखलत भी थी। जी, ये जब डीजी साहब ने मुझे एलबीसी का इजाफी चार्ज जब मुझे दिया तो तब यहाँ पे कुछ मामला चल रहे थे। एक दो जगह पे रास्ते बने हुए थे लीगल, जो बगैर पीएचई परमिशन के बने हुए थे। तो वो डीजी साहब ने जैसे मुझे चार्ज दिया, साथ ही डीजी साहब ने मुझे टास्क भी दिया कि उन रस्तों को भी क्लियर करें। वो रास्ते मैंने क्लियर किए। उसके बाद दोबारा उन्होंने फिर जो मज़ामत की, फिर दोबारा कोशिश की, उन्होंने फिर रास्ते बनाए। उनका दोबारा फिर हमने अच्छे तरीके से उनका फिर हमने पुलिस की कार्रवाई भी करवाई और उनको हमने अंदर भी करवाया और उन रस्तों को हमने बहाल भी करवाया। उसके बाद फिर डीजी साहब ने कहा था कि कनाल पे प्लांटेशन का जो टारगेट है वो हमने एक सेट किया हुआ था, उसको पूरा करें। तो उसके लिए भी फिर हमने लोगों को साथ इंगेज किया, स्कूलों को इंगेज किया, मुख्तलिफ जो NGOs हैं उनको हमने इंगेज किया, और करके तो हमने कनाल पे तकरीबन लाख प्लस के करीब हमने पौधे भी हमने लगाए हमने। और फिर हमने यहाँ पे डीजी साहब ने हमें कहा हुआ था कि जी फ्लावर बेड्स आपने यहाँ पे बहुत सारे ऐड करने हैं, लोगों के लिए जो खूबसूरती वो ऐड करनी है, तो वो हमने की। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि कनाल पे ये जो डिसिल्टिंग का काम हुआ तो एक बड़ा वसी काम था एक अपना, तो उसको भी उनके जाने के बाद फिर हम कनाल के भी रिस्टोरेशन का भी काम हमारा भी चल रहा है। तो इंशाल्लाह ये भी हम कुछ अर्से में इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, और ये जो भी यहाँ पे मामलात हैं काफ़ी इसको हमने इम्प्रूव भी किया, और इंशाल्लाह हमारा आगे भी कोशिश है कि उसको भी बेहतर करेंगे। अच्छा सर ये भी बताइएगा कि जैसे कनाल पे अक्सर आपने जाते होंगे, क्योंकि आप यहाँ के डायरेक्टर हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, आपका तो ज़्यादा टाइम स्पेंड होता होगा इसी कनाल के ऊपर। आपने कनाल पे जो आगे से चंद माह पहले जो हालात थे आपने भी देखे थे, और आज के हालात क्या कैसा महसूस करते हैं? अपने आप पे फ़ख्र महसूस होता है कि मेरा ये काम है, ये मैं करता हूँ? ये देखिए जी, हमारी डीजी साहब का विजन है, हम उसी को लेके चले हुए हैं। हमारी जितने भी हॉर्टिकल्चर की टीम है, जितने भी डायरेक्टोरेट हैं, सारे जो डायरेक्टर्स हैं, जो PDs हैं, सारे अपने डीजी साहब के विजन के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। ये डीजी साहब के विजन है कि यहाँ पे जो कनाल है वहाँ पे मैक्सिमम ट्रीज़ हों, मैक्सिमम फ्लावर्स हों, मैक्सिमम यहाँ पे जो रास्ते हैं जो बने हुए हैं, जो पुराने बने उनको ख़त्म किया जाए, जो लोगों के लिए एक अच्छी जुनसना गुजरगाह बने एक अपना। तो ये वही चीज़ है, इसमें को मेरी ज़ात का कोई ख़ास कमाल को नहीं, हमारा टीम वर्क है जी हमारा ये। जैसा कि आपने अभी टीम वर्क का बात की, आपकी टीम वर्क में कैसे आपने अपनी टीम को मुकम्मल किया? यहाँ पे तो बड़ी टीमें आई थी। आज यहाँ पे जी हाँ डिवीज़न की हुई, अच्छे तरीके से डिवीज़न की हुई है। जैसे हमने ठोकर से लेके तो हमने जना हॉस्पिटल तक एक सुपरवाइज़र को इंगेज किया हुआ है, जना हॉस्पिटल से लेके फिरोजपुर रोड तक दूसरा सुपरवाइज़र है, फिर आगे एक है, फिर अगला जो एरिया वो हमने एक सुपरवाइज़र को दिया हुआ है। जो अगला जो एरिया था हमारा, जैसे ये धर्मपुरा से लेके खैरा पुल तक, वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, वहाँ पे रस्तों का भी ज़्यादा इशू था, और वहाँ की जो मौजूदा वहाँ पे जो टीम थी तो वो उस तरह से उस काम को लेके नहीं चल रही। तो फिर हमने डी साहब से रिक्वेस्ट की, हमने बाहर से एक बंदे वहाँ पे लेके आए, कसकर भट्टी वहाँ पे सुपरवाइज़र को मैंने वहाँ पे लगाया मैंने, उसने काफ़ी अच्छा वहाँ पे काम किया है। जो रास्ते के मामलात थे, जो लोगों के वहाँ पे जो ठेले लगते हैं, जो वहाँ पे रेहड़ियाँ लगती हैं, उनको भी काफ़ी हद तक उसको हमने कंट्रोल किया हुआ है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा 100% ख़त्म हो गए, लेकिन हमारी कोशिश है, हमारी टीमें हमने लगाई हुई हैं जो गाहे बगाए बल्कि अपने डेली बेसिस पे उनको वहाँ से ख़त्म करवाती हैं, उनको वहाँ से उठवाती हैं। तो ये इंशाल्लाह हमारा सिलसिला हमारा चल रहा है ये वाला हमारा। जैसे आपने असगर भट्टी साहब की बात की, आपकी बात 100% है कि वहाँ पे धर्मपुरे से अगर जल्द तक की बात की जाए तो बहुत से सियासी अमल दखल था, कुछ लोग थे जो माफिया बन चुका था जो उनको तंग करता। लेकिन मैंने जो चीज़ देखी है, अक्सर औकात मेरा वहीं से गुजर होता है, तो मैंने असगर भट्टी साहब को देखा है कि वो सुबह 8 बजे हों या दोपहर के 3 बजे हों, वो अपनी लेबर के साथ सर पे मौजूद होते हैं।
हाँ नहीं, अच्छे, वो डेडिकेटेड बंदा है, अच्छा मेहनती सुपरवाइज़र है अपना, उसको सपोर्ट पूरा हमने किया हुआ है, मोटिवेट किया हुआ है उसको, अच्छी चीज़ों को अच्छे तरीके से लेके चल रहा है। बाकी जो सियासी लोगों की हमने बात की तो उनके साथ ही हमने चलना होता है, इनके भी जो जायज़ मुतालबात होते हैं, जो जायज़ इनके काम होते हैं, उनको भी हम तरजीह देते हैं। तो इसी तरह हमारा टीम वर्क ही है हमारा जी। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि रासों की अभी बात हो रही थी, अगर रास्ता किसी को जैसे हमारे मीडिया जो टीम है, जो हम अक्सर लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि आपके पास ये अवे मौजूद है, आप इस तरीके से अगर आपने कोई रास्ता लेना है, ऐसे को करना है, इसकी कोई रेमेडी हाँ जी, मौजूद है? अभी रिसेंटली हमारा ये जो बोर्ड का इजलास हुआ है, इसमें इसका एक तरीक़ाकार तय पा गया है कि जिसने भी कोई रास्ता लेना है वो प्रॉपर पीएचए को एक एप्लीकेशन देगा। पीएचए का जो हमारा पीएनडी का जो विंग है, उसने उसके रेट अपना फिक्स कर दिए हुए हैं। वो जब डीजी पीएचए की एप्लीकेशन जब जाती है तो फिर उसके मुताबिक हम उनको एक अपना एक चालान बना कर देते हैं। उस चालान की वो फ़ीस जमा करवाएंगे पीएचए में, तो उसके मुताबिक फिर उनको रास्ता दिया जाएगा। तो ये इसका तरीक़ाकार एक तय कर दिया गया डीजी साहब ने। जी, जैसा कि नाज़रीन, ये मेरे साथ अब्दुल्ला निसार चीमा जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर एलबीसी हैं, जिनकी काविशें उन्होंने बताया कि मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने अपने काम से काम किया है, क्योंकि जिस चीज़ की इंसान को सैलरी मिलती है तो उस पर अगर वो काम कर दे, इसी तरह के सरमाया अगर पाकिस्तान में ऑफिसर आएंगे, और मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले वक्त में हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा जल्द, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह ने